न्यामितिक ज्यामितिक एक्सरसाइज नंबर 1 का सवाल नंबर 13 का सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाई है जिसके शीर्षक के निर्देशांक 3, 4, 3, 4, 0, 4, 3, 0 है। यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए, बी और सी का निर्देशांक इतना 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 है। ठीक है, इस तरह से ए बी सी लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब निर्देशांक तो ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो इसमें लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। तो 3 या 9 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इकाई। क्या हो जाएगा? 3 इकाई। अब लेते हैं हम बी सी में। तो इसमें x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें बी सी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। 3 के 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 का बाहर निकलेगा तो 5 इकाई हो गया। BC हमारा निकल गया 5 इकाई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब निकालेंगे हम AC है ना। तो AC में भी वही मानेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 3 बराबर 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर करेंगे, सॉरी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 4 इकाई आ गया। 4 इकाई आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी की परिमिति या परिमाप ज्ञात करिए। परिमिति कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका परिमिति होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी हमारा कितना आया? ए बी हमारा आया 3 इकाई। ठीक है, और बी सी हमारा आया 5 इकाई। ठीक है, और ए सी हमारा आया 4 इकाई। तो टोटल से जोड़ देंगे तो 12 इकाई हो गया। ठीक है ना। और इसका परिमिति दिया हुआ 12 इकाई। तो ये तो परिमिति तो प्रूफ तो हो ही गया है ना। यही ज्ञात करना था कि परिमिति सिद्ध कीजिए कि इसका परिमिति इतना है। अब सवाल नंबर आते हैं 14 नंबर पे। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 2 0 2 और 3 1 और 1 माइनस 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु मतलब कि जिसके दो भुज आपस में बराबर हो। इसके आधार का लंबाई प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी को ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। तो अब सबसे पहले ए बी के निकालेंगे, यानी कि ए बी। तो इसमें मानेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 के 9 1 कम 1 9 1 10 रूट में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 10 रूट में हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी और सी है ना। क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी में होगा क्या? वही एक बी और सी लेंगे तो x1 x1 x2 y1 y2 है ना।
वही फॉर्मूला यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 के होल स्क्वायर, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 के होल स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 4, यानी कि इसको निकाल देंगे, रूट के अंदर आ गया तो हो गया कितना 8 हो गया, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज एसी में, सॉरी एसी में चलते हैं, है ना। एसी लेंगे, कौन ए और कौन सी लेंगे, है ना। तो एसी में तो वही हो गया x1 x2 y1 y2, ठीक है ना। x1 - x2 y1 - y2, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा और 3 3 9 1। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी का जो मान आया है वो 10 इकाई आया है, और AC का भी जो मान आया है वो भी 10 इकाई आया है, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु बहुत ही त्रिभुज हो गया, क्योंकि दो गो जो है ना बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर AC। अब क्या कह रहा है कि आधार ज्ञात करना है, तो ABC का आधार BC हो गया, नीचे BC जो है ना, B और C ये हो गया 2√2 इकाई। चलो ठीक है।